हर हर महादेव, आओ चले बाबा श्री केदारनाथ के दरबार। बाबा केदारनाथ दरबार की यात्रा की शुरुआत गंगा स्नान के साथ होती है। सबसे पहले हरिद्वार में एक ऋषि कुल स्थान है, यहाँ से पंजीकरण कराना होता है। उसके बाद सोनप्रयाग पहुँचते हैं। सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यात्रा की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग से पिकअप गाड़ियाँ जाती है, 50 रुपए की राशि लेने के साथ गौरीकुंड पहुँचाएंगी। वहाँ से पद यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड में माता गौरी का मंदिर है, यहाँ गर्म जल में स्नान करने के बाद श्रद्धालु माता गौरी के दर्शन करते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है। यात्रा कुल 16 किलोमीटर की है। यात्रा में सबसे खास बात यह है कि आप गर्म कपड़े, बरसाती, खाने का सामान, पानी की बोतल व एक डंडा साथ लेकर चले, ताकि चढ़ाई पर चढ़ने के दौरान आपको को डंडे की मदद से आसानी होगी। इस यात्रा में आस्था और भक्ति का संगम है। ऊंची पहाड़ियां, बर्फ के अलौकिक नज़ारे मिलेंगे। इस वीडियो में यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। जो यात्री चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए घोड़े, पालकी, बास्केट आदि की सुविधा है। इस यात्रा में दिन में सफर करे घोड़े वाले 5000 रुपए लेते हैं। बास्केट वाले 10 से 12,000 रुपए एक तरफ का किराया लेते हैं। दरबार में दर्शन के दौरान बाबा के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर मौनी बाबा के दर्शन हुए। ये बाबा श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष देते हैं। आशीर्वाद के रूप में आप भी करें हमारे साथ बाबा केदारनाथ के दरबार के अलौकिक नज़ारे के दर्शन। बाबा केदार के देखो, शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और दिन यानी रात्रि में ठंडी अधिक होने के चलते हमारी टीम ने यहाँ पर 4 किलोमीटर पहले रेस्ट ले लिया था। तो वहीं इसी के बीच अब हमरोज यूपी की टीम के द्वारा आपको बाबा केदारनाथ घाटी के अलग अलग नज़ारे दिखाई जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक ही अलौकिक नज़ारा है। बर्फ़ पड़ी हुई है, तो बर्फ़ के साथ में देखिए आप यहाँ पर दूर दूर तक सफ़ेद चादर सी जो दिख रही है आपको, यह बर्फ़ है बाबा केदारनाथ के दरबार की। और यहाँ पर श्रद्धालु बर्फ़ को निहारते हुए, और यहाँ का जो नज़ारा है एक अलग ही, इसको निहारते हुए बाबा केदार के दरबार की ओर दूरी तय कर रहे हैं। आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी है। तो कोई बाबा का मनी मन सिमरन कर रहा है, तो कोई हर हर महादेव बम बम भोले का जयघोष करते हुए नजर आ रहा है। केदार की घाटी में जिस अलौकिक नज़ारे को हमको काफ़ी समय से इंतजार था, तो वहीं अब बाबा केदार का मंदिर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो वैसे वैसे बर्फ़ के नज़ारे हमारे आप पीछे देख सकते हैं। इस तरीके से ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ पूरे चारों तरफ बाबा केदार की घाटी में इस समय छाई हुई है। बर्फ़ का एक अलौकिक नज़ारा, सैलानियों का सैलाब, श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं बाबा केदार के दरबार में इस तरीके से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। और बर्फ़ के जैसे जैसे आप एक तरफ देख सकते हैं बर्फ़ बीच मार्ग पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार की घाटी में इस तरीके से बर्फ़ के दर्शन हो रहे हैं। और साक्षात भगवान शिव यहाँ विराजते हैं। तो आप भगवान शिव ही मानकर इनको आप हाथ जोड़कर बाबा को नमन करें, श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद लें बाबा से। घाटी का एक अलौकिक नज़ारा है जो एक अपने आप में खास है। चारों तरफ बर्फ़ है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। तो वहीं इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं पास से कि किस तरीके से बाबा के दरबार में बर्फ़ का एक अलौकिक नज़ारा है। जैसे जैसे बाबा का धाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबा के दरबार में एक अलग अलग भक्ति के रंग नज़र आ रहे हैं देखने के लिए। श्रद्धालु आस्था के संगम में मन ही मन सिमरन करते हुए बाबा के दरबार की डगर तय कर रहे हैं इस तक। और जो सामने पालकी आ रही है, जिसमें जो वृद्ध बुजुर्ग होते हैं, असहाय व्यक्ति होते हैं, वो बाबा के दरबार तक इन पालकियों से सफ़र करते हैं। जो रास्ता है, रास्ते पर भी बर्फ़ है, बर्फ़ होने के चलते रास्ता गीला है। इसलिए यात्रा के दौरान खास करके सबसे यह ध्यान रखें कि जो आप जूते पहन के आ रहे हैं वह जूते फिसलते तो नहीं हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा बर्फ का एक अलग ही आनंद लिया जा रहा है। यहाँ पर बाबा केदार की घाटी में इस तरीके से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। जैसे जैसे बाबा का मंदिर नज़दीक आएगा वैसे वैसे बर्फ़ आपको बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाबा केदार की घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है बाबा के दरबार में, जब उसके साथ में आप इस तरीके से श्रद्धालु सेल्फी भी ली जा रही है, जो कि यहाँ पर एक बर्फ़ होने के चलते। और ये दर्शन कर
आ चुके हैं और ये बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दरबार में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है, जहाँ यहाँ तक नज़र जा रही है आप देख सकते हैं। ये बाबा के दरबार का एक अलौकिक नज़ारा है जो कि एक अपने आप में अलग ही है। और जो रास्ता है जो आने जाने वालों के लिए है, ये बाबा की घाटी है। जो इस तरीके से है बाबा की घाटी का नज़ारा। वो कलर में तिरपाल लगे दिख रहे हैं। ये बाबा के यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। इनको टेंट कहा जाता है। इस टेंट में यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं से लिए इंतजाम किए गए हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। साथ ही 300 रुपये से लेकर आप 500 रुपये अदा करके यहाँ पर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं इन टेंटों में। टीम हमरो ब्रज यूपी बाबा केदारनाथ के मंदिर में पहुँच चुकी है और बाबा केदारनाथ के मंदिर में इस तरीके से जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और लाइन के सबसे खास बात यह है कि दोपहर को 12 बजे तक कपाट खुलते हैं, फिर उसके बाद में 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए बाबा के दर्शनों के लिए इंतजार करना पड़ता है। और मंदिर में इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वहीं श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है मंदिर परिसर में। और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंदिर में इस तरीके से किस तरीके से इस समय भीड़ रहना चाहते हैं बाबा के दरबार में। तो यहाँ पर 11 बजे तक आ जाए, क्योंकि 12 बजे से बाबा की सेवा शुरू हो जाती है। उस दौरान यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओ हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बाबा केदार के दरबार में हमरो ब्रज यूपी की टीम पहुंच चुकी है। और यह शाम के 4 बजे का नज़ारा है। चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आस्था के सैलाब के बीच श्रद्धालु भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बाबा के दर्शनों के नैन अभिराम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आपको यह दिखाते हैं बाबा का दरबार किस तरीके से भव्य तरीके से सजा हुआ है। ये बाबा का दरबार है श्री धाम केदारनाथ में, जो कि पांडवों के द्वारा यहाँ पर मंदिर को बनाया गया था। एक बार की बात है कि जब पांडवों व कौरवों के बीच युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान रात हत्या का पाप लग गया था। इस कारण यहाँ पर पांडवों के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। और मंदिर के निर्माण के साथ में आपको हम दर्शन करा रहे हैं उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के। यहाँ पर इस तरीके से मंदिर भव्य तरीके से फूलों से सजा हुआ है। चारों तरफ जय भोले का जय घोष हो रहा है। श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाएं, मंदिर के शिखर पर एक ध्वज है जो हर समय हवा में लहराता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर के शिखर के पास में ही यहाँ पर इस तरीके से बाबा का दरबार है, जो कि एक भव्य और एक अलौकिक है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। यह बाबा के दरबार का निकास द्वार है। इस तरीके से बाबा का दरबार फूलों से सजा हुआ है। तो वहीं बाबा के दरबार की एक अलग ही छटा देखने के लिए नज़र आ रही है। और हम इसी बीच हम आपको सामने से बाबा के दरबार का नज़ारा दिखाएंगे कि बाबा का दरबार किस तरीके से भव्य रूप फूलों से सजा हुआ है।
वक्त जगह जगह श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं साधु संतों के द्वारा बाबा की श्रद्धा भाव से स्तुति की जा रही है। जब नज़ारा बाबा केदारनाथ के दरबार का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन कुंड है जिसमें अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि प्रज्वलित होने के साथ में यहाँ पर बाबा महाराज जी विराजमान हैं और इन्हीं के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर डमरू भी है बाबा के पास में, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय डमरू होता है। डमरू बाबा के पास में विराजमान है और हम बाबा से इसी के साथ में हम आशीर्वाद लेते हैं कि बाबा इस तरीके से यहाँ पर तरक भक्ति के आस्था की डुबकी, अलग अलग रंग, श्रद्धालुओं की कतार, बाबा का जय घोष, एक अलग ही यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यह बाबा के दरबार में इस तरीके से यहाँ पर गुरुजी विराजमान है। इस तरीके से बाबा के दरबार में जो झाड़े की सेवा की जा रही है, इस तरीके से बाबा विराजमान है। यह बाबा केदारनाथ के दरबार का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से ही मंदिर में प्रवेश होता है। मुख्य द्वार पर ही यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है और इसी के साथ में यहाँ पर नंदी लोगों के द्वारा बाबा से आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कोई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद लिया जाता है। सर के दरबार में इस तरीके से ये मुख्य द्वार है बाबा का, ये मंदिर है। तो यही मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से नंदी महाराज हैं जो मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजमान है। जी विराजमान है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर मनोकामना के लिए चुनरी बांधी जाती है और श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर चुनरी बांधी जाती है और मनोकामना पूर्ण की जाती है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से बाबा के दरबार में यादों को सजोने के लिए सेल्फी ली जा रही है, तो कहीं फोटो खींचे जा रहे हैं, तो कहीं वीडियो बनाई जा रही है। यह एक बाबा के दरबार का एक अलग ही नज़ारा है। सकते हैं आप, इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर बाबा का जयघोष किया जा रहा है। हर हर महादेव। शुभ नाम क्या है? आलोक कुमार। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर यूपी से। बहुत सुकून लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके साथ? मेरा अमित सानी नाम है। हम लोग गोरखपुर से आए हैं पद यात्रा करते हुए। पद यात्रा कितने लोग हैं ग्रुप में? ग्रुप में 14 लोग हैं। 12 घंटे लगे हुए आते हुए हम लोग को। छोटे छोटे बच्चे के साथ हैं, ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को। बाकी का काफ़ी अच्छा सफर रहा हम लोगों का, बहुत अच्छा सुना। दरबार में आपने दर्शन किया है, मंदिर में आप दर्शन करके आए थे। अभी दर्शन करने के दौरान आपने क्या है, कैसी अलग अलग छटा देखी है बाबा की? सारे दुख दर्द ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो गए। कोई भी दुख प्रेजेंट टाइम में महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग का कोई दर्द हो रहा है। तो दूसरा आने में जितने भी दर्द थे पैरों के, शरीर में जितने दर्द थे, पूरे दर्द खत्म हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। बाबा केदार के दरबार में इस तरीके से मंदिर के पीछे अमृत कुंड बना हुआ है और ये अमृत कुंड से श्रद्धालुओं को जल सेवा की जा रही है। ये अमृत कुंड है। अरे माता पूरे कहाँ से भरूँ? अमृत कुंड है, यहाँ से जल जितना को शीशियों में किया जा रहा है। केदार के दरबार में इस तरीके से भक्ति के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और बाबा के दरबार में आप देख सकते हैं जो गुरुजी विराजमान है। तो यही भगवान शिव, इनकी सेवा, भगवान शिव के ये सेवा पास में ही भगवान शिव को इन्होंने विराजमान कर रखा है। तो वहीं यहाँ पर इस तरीके से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा, और बाबा कृपा बरसा रहे हैं, श्रद्धालुओं पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा केदार के दरबार के जस्ट पीछे हम आएंगे तो यहाँ पर भीमशिला जो कि यहाँ पर भीमशिला है और भीमशिला पर यहाँ पर साधु संतों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं आप देख सकते हैं भक्ति के यहाँ पर अलग अलग रंग नज़र आ रहे हैं भक्ति के भीमशिला पर। और जब केदारनाथ में जब आपदा आई थी, तब आपदा के दौरान जब भीमशिला से ही सब कुछ रुका था और जब मंदिर को तनिक भी क्षति नहीं हुई, ये वही भीमशिला है जिस पर श्री ओम नमः शिवाय अंकित है। और यह भीमशिला पर यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं पीछे बाबा का मंदिर है। तो वेस्ट बाबा के मंदिर के पीछे ये भीमशिला है और यह भीमशिला पर एक सबसे खास बात यह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक यहाँ पर एक त्रिशूल लगा हुआ है डमरू के साथ, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी इस तरीके से अलग अलग श्रद्धालुओं के द्वारा भीमशिला का दर्शन किया जा रहा है, तो किसी के द्वारा स्पर्श किया जा रहा है। यह भीमशिला का एक अलग ही नज़ारा है। और भीमशिला जैसे जैसे सबसे खास बात है, यहाँ पर एक रुद्राक्ष वाले बाबा भी विराजमान हैं और यहाँ केदारनाथ बाबा के दरबार में और जो श्रद्धालुओं पर सुख समृद्धि की कृपा बरसा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपका शुभ नाम क्या है?
मैं दिगंबरा जयगिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा। अच्छा गुरु जी, जो रुद्राक्ष की आपने सिर से लेकर धारण की हुए हैं आप रुद्राक्ष, ये कितने रुद्राक्ष? 11,000 रुद्राक्ष मैं हमेशा धारण करके तपस्या करता हूँ। कितने समय से आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं? 16 वर्षों से। 16 वर्षों से। ये रुद्राक्ष के धारण करने का आखिर कारण क्या रहा है कि आपने रुद्राक्ष को ही क्यों चुना? देखो, मैं नागा सन्यासी हूँ, दिगंबर नागा सन्यासी। सन्यासी जितने होते हैं वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। उनको सर्वप्रथम गुरु जब दीक्षा धारण करते हैं तो उनको गुरु से जो है रुद्राक्ष ही कंठी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो भी जो है सन्यासी सभी धारण करते हैं रुद्राक्ष, और मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किए। बाबा आपने ये कितने समय पहले धारण किया? 16 वर्ष पहले जो है हमने धारण किए। 16 वर्ष पहले आपने किसकी प्रेरणा से रुद्राक्ष को धारण किया? देखो, ये महादेव की प्रेरणा है सब। महादेव की प्रेरणा। आपका निवास स्थान बाबा केदार के देखो, दरबार में या शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम नागा दिगंबर साधु हैं तो हमारा वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भगवती है, तो हम धारण करते हैं। हरिओम। हाँ, बोलो।